ये हमारा कुरान ही तो है। इस कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। अब आओ अपने जहन को करीब करो। इमाम गजाली की बारगाह में एक गैर मुस्लिम आता है और आकर के एक सवाल करता है, ए इमाम गजाली, कुरान में फरमान है रब का, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क-तर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। ये तुम भी दावा करते हो, कुरान में भी ये दावा है। आपने फरमाया बेशक रब का फरमान हक है। उसने कहा तो मुझे एक बात बताइए, मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा है और मैंने उसके अंदर सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। अब इन उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। कहा कि मैंने कुरान पढ़ा और मैंने उसमें सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। देखो ये मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम इमाम गजाली से सवाल कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान को रस्मी तौर पे पढ़ते हैं। किसी के यहाँ पर इंतकाल हो गया तब हम कुरान पढ़ते हैं। किसी के यहाँ किसी ने मकान बनाया, कुरान खानी कराई, तब वहाँ कुरान की हम तिलावत कर देते हैं। कोई नई गाड़ी खरीद करके लाया या किसी ने दुकान खोली, वहाँ थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर देते हैं। आओ देखो ये गैर मुस्लिम है, कहता है मैंने कुरान को पढ़ा तो मैंने उसमें सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। अल्लाह अकबर, हैरत में पड़ गए इमाम गजाली। ये गैर मुस्लिम है और मुझसे इतनी गहराई की बात पूछ रहा है कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है। आपने फरमाया कौन सी सूरत में तूने पढ़ा? उसने कहा मैंने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा। फरमाया कौन सी आयत में? उसने कहा कि कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, मैंने इस आयत में इसका मतलब पढ़ा है। हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देख रहे हैं। ऐ लोगों, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। कुरान वो अल्लाह की किताब है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का फरमान है, कुरान अल्लाह की किताब है। ये कुरान ही तो है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली फरमाते हैं तूने कौन सी आयत में पढ़ा? उसने कहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तो कहता है सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया। आसमान में जो सितारे चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं, एक निगेटिव अंदाज में, दूसरे पॉजिटिव अंदाज में। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देख रहे थे। उसने कहा सीधी चाल का जिक्र मुझे मिला लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। आपने मुस्कुरा के फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। जरा मोहब्बत से बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। फरमाया अगर थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा आप मुझे समझाइए तो सही, आप मुझे बताइए तो सही। इमाम गजाली ने फरमाया देख तूने कौन सी आयत से? कहा कुल्लुन फी फलक। आपने फरमाया कुल्लुन फी फलक। अब देखो ये उलमा तशरीफ फरमा है, अपनी दुआओं से नवाजेंगे। अब कुल्लुन फी फलक को आप देखिएगा, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है। अब देखिएगा, अपने जहन को करीब करिएगा, कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके पढ़िएगा। फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के क्या हुआ? कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला करके हो गया फी। क्या हो गया? कुल्लुन फी। अब यहाँ पर फी का फा और इधर लफ्ज़ कुल है। अब देखिएगा, इधर फी और कुल का आखिरी हर्फ लाम है और पहला हर्फ काफ है। अब इधर से पढ़ते हुए जाएंगे तब भी हो जाएगा फलक। अब देखिए इमाम गजाली फरमाते हैं अगर सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब की मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान। ये है हमारा कुरान। बात है, वाह वाह वाह। हर चीज कुरान में है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। आप देखिए तो सही। आओ जरा देखो कुरान
आज ये जो आप हालात देख रहे हैं ना, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना, लाइट ये सबसे पहले किसने बनाई? ये भी एक मुसलमान ही की देन है। ये जो आप हवाई जहाज देखते हैं ना, ये भी सबसे पहले किसने बनाया? ये भी एक मुसलमान ही ने बनाया। वो तो सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। अरे जिद पे घर आ जाएं तो सरदारी हमारी है। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। सुभान अल्लाह, हक है, हक। आप जरा जायजा तो लीजिए। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये जितनी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, कॉलेज चल रहे हैं, इनकी उम्रें कितनी है? कभी आपने इस पे देखा? अंदर जाकर के गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा। ये उलमा तशरीफ फरमाए, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो जामिया अजहर है। वो भी पहले मदरसा था। सुभान अल्लाह, रब्बी है, तालीम है, दीनी तालीम। देखिए 400 साल, 450 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी 400 साल पहले, कोई कॉलेज नहीं था, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिग्री तो कॉलेज से मिलती है ना, यूनिवर्सिटी से। कभी आपने देखा जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुतुब मीनार बन रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर हो रही थी, ताजमहल बनाया जा रहा था, तो ये कहां से आए? तो यही मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके कुरान की तिलावत करने वालों की देन है, जिन्होंने ऐसे अजूबे बनाए हैं कि आज तक दुनिया उसकी मिसाल न ला सकी। जी बेशक, हमारी सब फनकारी है, लेकिन हम भाग गए ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ। आज मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है, आज मदरसे में पढ़ने वालों को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून की तरह हैं। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे इतने जरूरी हैं। अफसोस तो तब होता है कि ना, गैरों की तो नजरें थी ही मदरसों में, अब तो अपने भी खड़े हो गए। क्या जरूरत थी मदरसे की? अभी आपके मंसूरपुर है ना, अभी चौराहे पे कहीं शराब की दुकान खुल जाए, एक कोई ये नहीं कहेगा कि ये गलत हो रहा है। अभी 10 लोग जुआ खेलने लगे, बैठ के कोई देखेंगे, लेकिन देख के चले जाएंगे। अभी एक मदरसा और खुल जाए तो 4 खड़े हो जाएंगे। क्या जरूरत थी मदरसे की? क्या जरूरत थी? यहाँ पर बच्चे मस्जिद में पढ़ तो रहे थे, वही बहुत था। ये हालात आज हमारी कौम के हैं। अगर कोई दीन का काम करने के लिए आगे बढ़े तो बजाय उसका साथ देने के, उसकी टांग खींचने की हम कोशिश करते हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। ये मदरसे हमारे लिए कितना जरूरी है, मैं अभी आपको बताता हूं। अपने जहन को करीब करो, ये कुरान पढ़ने वालों ही की देन है। सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। कुरान पढ़ा, परिंदे का तसव्वुर लिया कि परिंदा जब फिजा में उड़ता है तो उसको मेंटेन करके जो रखती है वो उसकी पूंछ रखती है। बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया, उड़ा भी 7-8 मिनट तक उड़ा भी, लेकिन लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया। तो ये देन तो हमारी है ना, नुस्खा तो हमारा है ना। लेकिन याद रखो, ये सबसे पहला हवाई जहाज जिसने बनाया वो हजरत अब्बास बिन फरनास हैं। सबसे पहली घड़ी जिसने बनाई, हजरत यूसुफ बिन अम्र मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके, अल्लाह अकबर, वो अजीम मुहक्किक जिसने घड़ी बनाई तो उसको मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया, बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। सुभान अल्लाह। वो भी एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? ये भी कुरान पढ़ने वाले ने बनाया। पहले कागज बनता था रुई से, अब कागज बनता है दरख्त से।
अब कागज बनता है लकड़ी से। देखो अब दरख्त को काटा जाता है और उसको छोटे पीस बना करके मशीन में डाला जाता है, केमिकल लगा करके उसको बारीक पीस दिया जाता है, उससे कागज बनता है। और जब ये कागज बन के तैयार होता है तो अपने अपने साइज में किताबें निकलती हैं। अब मैं दुनियावी तालीम और दीनी तालीम के ताल्लुक से आपको बता दूं, ये उलमा हुफ़ाज़ का मर्तबा तुम क्या जानो। आओ मैं आपको बताता हूं। जब कागज बन करके तैयार हुआ और उस कागज पर लिखा है छोटा आ बड़ा आ या ABCD लिखी हुई है, बच्चे ने पढ़ा, पढ़ने के बाद आला डिग्रियां हासिल करके कोई जाकर के डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। वो किताब घर के अंदर रखी हुई है, उसके वालिद ने क्या किया, उस किताब को भंगार वाले के हाथ बेच दिया। अब वो किताब जिसने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उसका क्या हाल होता है, भंगार वाले ने उसे दुकानदार के हाथ में बेच दिया। दुकानदार ने अपने साइज में उस किताब को काटा और किसी पे समोसा रख करके बेचा, किसी पे जलेबी रख करके बेची, किसी पे ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा। और खाने के बाद में आदमी उस कागज को जेब में नहीं रखता है बल्कि वहीं डाल देता है। अब वो कागज नाली के पास में पड़ा हुआ है, कीचड़ से अटा हुआ है, कोई पैर रख के जा रहा है, कोई अपने कदम रख करके जा रहा है। ये हाल है दुनियावी तालीम का। जिसने डॉक्टर बनाया, बनने वाला AC रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है और साथ में फॉर्च्यूनर कार है, आराम से बैठा है। बनने वाला AC में और बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। याद रखना मंसूरपुर माफी के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई हाफिज उसके ताल्लुक से नहीं कहेगा। रब कुरान में हुक्म दे रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इसे छूना भी मत जब तक वुजू ना हो, इसे हाथ भी मत लगाना। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हुफ़ाज़े किराम, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हज़रत मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। इसीलिए एक पैगाम देता हूं कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान है, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। ये कुरान जब तक हमारे सीने से लगा रहा, सारे जहान में हमारा नाम था। बेशक। जब तक कुरान को हम सीने से लगाए रहे, सरदारी का सेहरा हमारे सर पे बंधा हुआ था। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अफसोस होता है अपनी कौम के ऊपर, जो कौम नाच गानों में 50-50 हजार रुपए लुटा करके चली आए, जो कौम 50-50 हजार रुपए के बैंड अपने बच्चों की शादी में बजवाए। उस कौम के ताल्लुक से अमीरी देखना हो तो इनके शौक अरमान देखो, और इनकी गरीबी देखना हो तो मदरसों को देखो और मस्जिद के इमामों को देखो। आज हमने मस्जिदें सूनी कर दी, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए। अभी ईद पर एक फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अपनी कौम के नौजवानों को बहुत जल्दी ईद की नमाज पढ़ के 3-3 लोग एक एक गाड़ी पे बैठ करके 3-3 हजार के टिकट खरीद करके फर्स्ट शो देखने के लिए गए। उसकी फिल्म हिट कराएंगे,
उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। ये आवाजें थी उन लड़कों की। किसकी फिल्म की बात करता है जो तुझे पहचानता तक नहीं, जो तुझे जानता तक नहीं। जो उस नबी की शान जरा देख, जिस नबी की उम्मत में पैदा हुए। कौमे मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते। बेशक। कौमे आद कौमे समूद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते। ये तो सदका है मदीने वाले मुस्तफा का कि अजाब को उठा लिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में अगर कोई रात में गुनाह करता था तो सुबह को पेशानी पे लिखा होता था रात इसने ये गुनाह किया है। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता, फिर भी कभी एक खौफ खुदा से एक आंसू हमारा नहीं टपका। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। कुरान मेरा फरमाता है अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत इला आखिरिल आया, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली। ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई हैं। बेशक। आपको जुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले। वो हजरत उस्मान गनी गज़बे तबूक के मौके पे दिरहमो दीनार जब आपने नबी की बारगाह में ला करके रखे, उस वक्त जो दिरहम चलते थे तो एक ऊंचा ढेर लग गया था। नबी उन दिरहमों को उछालते जाते और दुआ देते, आज के बाद मेरा उस्मान नेकी ना भी